सॉरी बट मेरे पास पैसे नहीं है, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपके साथ इस बिजनेस को जरूर ज्वाइन करता, आपके साथ इस बिजनेस को जरूर स्टार्ट करता। गाइज वेलकम ऑल ऑफ यू दिस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज। पहला एपिसोड है आज का, पैसे नहीं है। सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन हमें इस बिजनेस के अंदर आता है कि पैसे नहीं है। जब हम फॉरएवर को कर रहे होते हैं, आप किसी भी एफिलिएट या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर हो, जब हम अपना प्रोडक्ट या सर्विस किसी के सामने रखते हैं, हम उसको बताते हैं कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, हमारी सर्विस है, आपको ये सर्विस चाहिए तो आपके प्रोडक्ट्स का टर्नओवर आपको करना होगा, राइट। तो गाइस सबसे जो ज्यादा एक कॉमन जो ऑब्जेक्शन है ना, हमें सुनने को मिलता है कि आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव सिंगल पेनी, मेरे पास पैसे नहीं है, अगर पैसे होते तो मुझे ये काम करने की जरूरत क्यों होती। ऑलराइट, सही बोल रहा हूं कि नहीं गाइस। तो हम क्या सोचते हैं, देखो जब ये ऑब्जेक्शन आता है ना, हमारे मन में जो सबसे पहली चीज आती है, सबसे पहली चीज ये आती है, हमें लगता है कि यार या तो हमारे सिस्टम में कमी है ना, या हमारा प्रोस्पेक्ट ही बेकार था। बट गाइस एक बार सोच के देखो, देखो बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे इस टॉपिक पे, बट इस चीज को समझ के देखना जो भी मैं आपको समझाने जा रहा हूं। क्या लगता है हमेशा प्रोस्पेक्ट में कमी होती है, सिस्टम में कमी होती है, या कंपनी में कमी होती है, कि कई बार कमी आपके अंदर भी होती है। आपको लगता है कि आप चाहते हो कि वो इंसान अपनी जेब से उस अमाउंट को निकाल के, जितना भी टर्नओवर उसको करना है जो आप चाहते हो, वो अमाउंट का निकाल के वो टर्नओवर करे, तो क्या आपने उतनी वैल्यू क्लियर की है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि वो 30,000 से इस बिजनेस को स्टार्ट करे, फॉर एग्जांपल आपको क्या लगता है आपने 30,000 से ज्यादा की वैल्यू उसको क्लियर की है इस बिजनेस की। क्योंकि देखो हम बोलते तो हैं कि भाई हम जो टर्नओवर करते हैं 2cc करते हैं, उसके बदले में आपको प्रोडक्ट मिलता है, बट सामने वाला जस्ट वो प्रोडक्ट यूज करने के लिए नहीं आ रहा है, वो करियर बनाने के लिए आ रहा है, वो इनकम अचीव करने आ रहा है, राइट, वो इनकम जनरेट करने आ रहा है। सोच के देखो क्या हमने उसको एक इनकम जनरेट करने का तो चलो सोर्स क्लियर कर पाए कि नहीं कर पाए अच्छे से। कहीं ना दोस्तों कमी हमारे अंदर भी होती है। सबसे पहली चीज देखो, प्रोस्पेक्ट को क्या जवाब देना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, बट सबसे पहले हम जानते हैं क्या हम इंसान को वैल्यू क्लियर कर पा रहे हैं। दोस्तों जो बिजनेस होता है ना, बिजनेस प्रोडक्ट सेल करने का बिजनेस नहीं है, सर्विस सेल करने का बिजनेस नहीं है, सबसे पहले वो वैल्यू सेल करने का बिजनेस है। सामने वाले को पता लगना चाहिए कि वो जितना लगाने वाला है उसको बदले में रिटर्न में प्रॉफिट क्या मिल रहा है। एक एग्जांपल से बताता हूं दोस्तों, मान लीजिए अभी आपने 10 लोगों को अपॉर्चुनिटी शेयर की, फॉर एग्जांपल अपने फ्रेंड सर्कल में आपने 10 लोगों को ये अपॉर्चुनिटी शेयर की। अब वो 10 के 10 लोगों ने आपको बोल दिया कि यार मेरे पास तो पैसे नहीं है, ये 30,000 का अमाउंट मेरे पास नहीं है भाई, सॉरी मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। बट गाइज अगर आपने उन 10 लोगों को ये सामने एक ये अपॉर्चुनिटी रखी कि यार भाई रिसेंटली यार मेरे चाचा के लड़के ने ना अभी BMW कार परचेज की थी 55 लाख की, बट हुआ क्या यार, उसको ना जस्ट अभी खरीदे हुए 1 मंथ हुआ और उसके घर में एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल थोड़ा एक डिजास्टर आ गया, बड़ी दिक्कत प्रॉब्लम आ गई उनके घर में। तो यार वो 50-55 लाख की गाड़ी ना जस्ट 2.5 लाख में बेच रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ब्रांड नहीं हुआ है, 1 महीने पुरानी है। अब सोचो वो जो 10 दोस्त हैं आपके, जो 10 फ्रेंड हैं आपके, अगर आप उन 10 दोस्तों के सामने वो ऑफर रखोगे, ठीक है, कि भाई 55 लाख की गाड़ी 2.5 लाख में मिल रही है, बिल्कुल ब्रांड न्यू, 1 महीने, जिनकी जेब में 30,000 नहीं थे ना, वो 2 घंटे में आपको 50-60 हज़ार दे देंगे बुक करने के लिए कि भाई 50-60 हज़ार अभी दे रहा हूं, कल तक का बाकी अमाउंट कल दे दूंगा, प्लीज प्लीज किसी को और को गाड़ी मत देना। सोचो जिनकी जेब में 30,000 तक नहीं था, वो 1-2 दिन में 2.5 लाख रुपए अरेंज करके लाने वाले हैं, उससे 7-8 गुना ज्यादा। कैसे? क्योंकि उनको ये चीज क्लियर होगी कि अगर वो जो दे रहे हैं उसके बदले में रिटर्न में हमें मिलने क्या वाला है। हम किसी प्रोस्पेक्ट को अपना बिजनेस बताते हैं, कई बार क्या होता है हम बस ये सोचते हैं कि हम बिजनेस बताएं, जल्दी जल्दी चीजें क्लियर करें और वो इंसान हमारे साथ आके ज्वाइन कर लें। ऐसा नहीं होता है गाइस, ये बिजनेस वैल्यू क्लियर करने का बिजनेस। सबसे पहले वैल्यू सेल करो, आप उसको बताओ कि अपॉर्चुनिटी एग्जैक्ट है क्या, कैसे लोगों की मदद कर रही है। ये नहीं कि फालतू में, कई लोग तो बस मोटिवेशन, अचीवमेंट्स, टेस्टिमनीज भेज रहे हैं। अरे सामने वाले को काम तो बताओ, एग्जैक्ट काम क्या करना होता है, कंपनी की एग्जैक्ट प्रोफाइल क्या, डिटेल में नॉलेज तो दो। ये नहीं कि लोगों ने इतना कमा लिया, ठीक है, हाँ वो भी बताओ, मैं ये नहीं कर रहा हूं, मना नहीं कर रहा हूं, किसी ने गाड़ी परचेज की, किसी ने फॉरेन का ट्रिप लगाया, बताओ, बट वो सिर्फ 10% बताओ, 90% कंपनी के रिलेटेड बताओ, कंपनी के प्रोफाइल के रिलेटेड, प्रोडक्ट के रिलेटेड, प्लान के रिलेटेड, जो सबसे मेन मोटिव होता है कि भाई पैसा कैसे आएगा मुझे, क्या मेरा सचमुच में यहां पर कुछ करियर बन सकता है कि नहीं। ये वैल्यू क्लियर करने का बिजनेस है गाइस, वैल्यू क्लियर करो। जब तक आप वैल्यू क्लियर नहीं करोगे ना, आप जितनी मर्जी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल क्यों ना हो, अब कोई बहुत अच्छी रेशो नहीं निकाल पाओगे, बड़ी मुश्किल से बहुत सारे नंबर्स में खेल के आप बहुत कम रेशो निकाल पाओगे। अब देखते हैं गाइस, हमें ना इंसान ये वर्ड बोलता क्यों। अब देखो सामने वाले प्रोस्पेक्ट ने आपको बोला कि उसके पास पैसे नहीं है। अब उसका ये पैसे नहीं बोलने का रीजन क्या क्या हो सकता है गाइस। पहला जो रीजन है वो तो ये होता है कि
उसको आप पे ट्रस्ट नहीं है ना, उसको आप पे बिलीव नहीं है कि सचमुच में बंदा जेन्युइन है कि नहीं, या उसको ये नहीं हो रहा कि यार जैसे आप बोल देते हो कि भाई मैं तेरी अर्निंग करने में हेल्प करूंगा, मैं तुझे ग्रो करवाने में हेल्प करूंगा, है ना, तो उसको आप पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, कि यार सचमुच में बंदा ग्रो कर पाएगा नहीं, वो आपकी स्किल को, अपनी कम्युनिकेशन को देख के वो ज्यादा आपसे इन्फ्लुएंस नहीं हो पा रहा है, इंस्पायर नहीं हो पा रहा है, या तो उसको इस चीज के लिए ट्रस्ट नहीं है। दूसरा, आप कई बार ट्रस्ट आप पे इसलिए नहीं बन पाता क्योंकि बहुत सारे लोग ना इस बिजनेस में लोगों को झूठ बोल के लाते हैं, और जब उनको वो झूठ पता लगता है कि भाई इस बंदे ने जब मुझे स्टार्टिंग में झूठ बोला, ये तो मुझे आगे भी क्या पता झूठ से गाइड करे, झूठ से सारी चीजें सिखाए, ये भी एक रीजन होता है उसको आप पे ट्रस्ट ना होने का। तो भाई झूठ तो बिल्कुल मत बोला करो, बिजनेस को समझो, सीखो, एग्जैक्ट अपनी वैल्यू ज्यादा बनाओ ताकि इंसान आपके साथ काम करना चाहे, राइट। अब पहला जो मैंने रीजन बताया, या तो उसको ट्रस्ट नहीं है ना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को देख के उसको बिलीव नहीं हो रहा कि ये सचमुच में बंदा मुझे अर्न करने में, ग्रो करने में हेल्प कर पाएगा कि नहीं। दूसरा, आप उसको झूठ बोल के बिजनेस में लाए थे, अब बाद में उसको जब पता लगा, वो चाहे आपके थ्रू ही सच पता लग गया या कोई वीडियो देख ली उसने यूट्यूब पे जाके, उसको तो पता लग गया, तो आपके साथ बिजनेस क्यों करेगा? क्योंकि आपने तो स्टार्टिंग में उसका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया। तो सामने वाला सोचेगा कि इसने तो मुझे पहले दिन ही झूठ बोला, क्या बाद में भी झूठ बोलेगा, ठीक है। दूसरी चीज, या तो आपको इसलिए मना करता है, उसको फ्रॉड स्कैम का डाउट होता है, क्योंकि इससे पहले उसके साथ कभी ऑनलाइन स्कैम हो रखा हो, या किसी ने उसके कान भर दिए हो। वो कहते हैं ना, कान के दर्द का इलाज मिल जाएगा, बट अगर किसी ने कान भर दिए उसका इलाज इजीली नहीं होता। अब क्या पता उसको किसी ने बोल दिया हो, है ना, कि फ्रॉड है, स्कैम है, मेरे साथ भी हुआ था, किसी और कंपनी में हुआ था, किसी ने बोल दिया, फॉरएवर में भाई मैंने भी किया था, कुछ नहीं बना। या तीसरा, उसके मन में जो डाउट होता है, उसको लगता है कि उससे नहीं हो पाएगा, इसलिए भी इंसान मना करता है। देखो, हमेशा ना इंसान का आपको मना करने का रीजन सिर्फ पैसा नहीं होता, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। वो कई बार ना वो इंसान डायरेक्टली कुछ चीजें मुंह पे नहीं बोलता है, वो आपको जस्ट वो बहाना बना के टाल देता है, ठीक है। अब तीसरी चीज मैंने क्या बोली, उसको लगता है कि उससे नहीं हो पाएगा, उसको लगता है कि यार इन लोगों ने कर लिया, ये तो अच्छी फैमिली से हैं, ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, है ना, या लड़कियों को लगता है कि यार ये तो लड़के यहाँ कर लेते होंगे, हमारा तो सर्कल नहीं है ना, या किसी को लगता है कि भाई मेरा तो बिजनेस, मेरा तो सर्कल छोटा है, भाई मैं कहाँ से कहाँ अपना कैसे बिजनेस बिल्ड करूंगी, मेरी तो कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं आया अगर, या और भी काफी सारी चीजें कि मेरे अंदर कन्विंसिंग पावर नहीं है, मैं तो इंट्रोवर्ट टाइप हूँ, राइट। या तो उस इंसान को ये डाउट होता है, इसलिए वो आपको मना करता है। और उसके अलावा चौथा रीजन ये होता है कि उसके पास सचमुच में पैसे नहीं होते, जेन्युइनली नहीं होते, है ना। और मैं सच बताऊं, जितने भी 90% लोग जब फॉरएवर को शुरू करते हैं ना, 90 नहीं 95%, किसी के पास 2cc का इतना बड़ा अमाउंट होता ही नहीं है। कुछ लोग रिटेलिंग करते हैं, शेयरिंग, अरेंजमेंट करके, मैक्सिमम लोग, मुझे लगता है 70 से 80% लोग तो अरेंजमेंट करके ही, 80% अबव पीपल अरेंजमेंट करके ही अपना लेवल क्वालिफाई करते हैं। तो अब देखा जाए, मैंने बोला फ्रॉड का डाउट हो सकता है, ट्रस्ट नहीं हो पा रहा उसको आप पे, है ना, या उसको, और भी जैसे मैंने बताया, उसको सेल्फ डाउट है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, है ना, उसको ये डाउट आ रहा है, या सचमुच में उसके पास पैसे नहीं है। अब गाइस, क्या लगता है, क्या इन 4-5 चीजों का हमें आंसर नहीं मिल सकता? पैसा नहीं है, उसके इंसान के ये बात बोलने से पहले उसको इस बिजनेस की इतनी वैल्यू क्लियर कर दो कि उसको पैसा नहीं है बोलने में खुद शर्म आए। क्योंकि गाइस देखो, अब मान लो फॉर एग्जांपल, जो बंदा आपको बोल रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, नो डाउट नहीं है, क्या वो अरेंज नहीं कर सकता? गाइस, जब इंसान अरेंज करना चाहे ना, वो कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो किसी के घर में कोई हेल्थ इशू आ गया, डॉक्टर बोल दे भाई इस फैमिली मेंबर की आपको जान बचानी है, 5 लाख लगेगा। मान लो उसके मदर, ठीक है, उस पर्सन के मदर, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, उस प्रोस्पेक्ट के मदर गहने वहने गिरवी रख के, आस पड़ोस से, रिश्तेदारों से पैसे लेकर 4.5 लाख रुपए कहीं से भी अरेंज कर ले, है ना। अब 50,000 कम पड़ रहा है, तो अब वो उस प्रोस्पेक्ट को बोल दे कि बेटा या बेटी, ये भाई 5 घंटे का समय, तो अगर 50,000 अरेंज करके नहीं लाई तो इस फैमिली मेंबर की जान चली जाएगी। तो वो इंसान 5 घंटे में कहीं से भी 50,000 अरेंज करके लाएगा कि नहीं लाएगा? सोचो, ऑब्वियसली वो लाएगा। उसके अगर दोस्त मना कर देंगे, जैसे कई लोग बोलते हैं कि सर हमें कोई हेल्प नहीं कर रहा, हमारे दोस्त लोग, है ना, उसके अगर दोस्त मना कर देंगे, तो क्या वो मना कर देगा मम्मी दोस्तों ने मना कर दिया मुझसे नहीं होगा? नहीं, उसको चाहे उस वक्त 20 लोग भी हेल्प करने से मना कर दे, चाहे 50 लोग भी हेल्प करने से मना कर दे ना, 100 लोग भी हेल्प करने से मना कर दें, उसके मन में एक बार को भी ये बात नहीं आएगी कि रहने देता हूं, छोड़। वो ट्राई करता रहेगा जब तक समय, और वो 101% श्योर है कि वो 50,000 5 घंटे में कहीं से भी कर लाएगा। क्यों? उसको पता है कि भाई मुझे अपने इस फैमिली मेंबर की जान बचानी है। उसके मन में एक बार भी ये नहीं आएगा कि नहीं हुआ तो, इतने पैसे लाने के बाद भी अगर जान नहीं बची तो, उसके मन में ऐसा नहीं आएगा। वो कहीं से भी अरेंज करके लाएगा। और इसका सबसे बड़ा कारण है
वैल्यू है उस इंसान की, उसकी लाइफ में वैल्यू है। दूसरा उसका माइंडसेट है कि करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए। बिजनेस इज नॉट ऑल अबाउट मनी। बिजनेस में जो पैसा है ना वो दूसरे नंबर पे आता है। सबसे पहले जो सबसे नंबर पे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है ना बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, दैट इज माइंडसेट। और दोस्तों माइंडसेट बनता है जब आप सामने वाले को नॉलेज देते हो। अब हमेशा ये याद रखो गाइस, अपने जो सिस्टम है ना आपका, जो भी 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, जिसमें इंसान को आप वैल्यू क्लियर करो, उसमें सबसे पहले आप ना उसको कंपनी की प्रोफाइल के बारे में इतनी डिटेल, इतनी डीप में नॉलेज दो कि उसको पता लग जाए कि कंपनी ट्रस्टवर्दी है। ठीक है, गवर्नमेंट के सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट सब कुछ दो, उसको दिखाओ कि भाई पुलिस वाले, आर्मी ऑफिसर्स भी फॉरएवर में काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, उसको प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी वैल्यू क्लियर करो कि प्रोडक्ट्स कितने जरूरी हैं, आज के टाइम पे क्या हालात हैं, और इन फ्यूचर इन प्रोडक्ट्स का क्या स्कोप है। प्रोडक्ट्स की पूरी नॉलेज दो। मैं ये नहीं बोलता हूं कि ये बता दो विटामिन बी क्या करता है, मतलब डॉक्टर मत बना दो उसको, बट उसको पता हो तब भी प्रोडक्ट्स की नॉलेज, और उसको पता होना चाहिए कि भाई इनकी नीड क्यों है, मार्केट में जो पोल्यूशन बढ़ रहा है वो सारी चीजें उसको पता होनी चाहिए, राइट। आप मेरा वीडियो देख सकते हो, मैंने प्रोडक्ट्स हेल्थ सेशन डाल रखा है, पूरी इतनी अच्छे से गाइस मैंने उसमें प्रोडक्ट की वैल्यू क्लियर की है ना। आप अपने प्रोस्पेक्ट को वीडियो भेज दो, नोवस कस्टमर को, मैं गारंटी देता हूं भाई आपका पर्सन खुद बोलेगा मुझे प्रोडक्ट यूज करना है, इतने अच्छे से मैंने उसमें चीजें समझाई हैं। तीसरी चीज, उसको काम बताओ एग्जैक्ट करना क्या है, पैसा कैसे आएगा, और उसको समझाओ आसान भाषा में और सरल भाषा में। उसको उसके क्वेश्चन का सेटिस्फाई आंसर होना चाहिए, जो उसको सेटिस्फेक्शन दे दे। क्योंकि देखो जब तक काम क्या करना है वो क्लियर नहीं होगा, इंसान नहीं आएगा। कोई आ जाते हैं एक दो तुक्के के साथ आपके साथ आगे होंगे, ट्रस्ट की वजह से आगे होंगे, या कुछ लोग इन्फ्लुएंस होकर आगे होंगे, बट वो काम आपका ज्यादा देर तक नहीं चलेगा कि किसी को आप मोटिवेट कर करके भाई कर ले देख मैंने गाड़ी ले ली तू भी ले लेगा। वो भाई उससे आप लॉन्ग टर्म मत सोचो, वो शॉर्ट टर्म का काम है, आप फेल हो जाओगे इस बिजनेस के अंदर, क्विट करना पड़ जाएगा, आप हार मान लोगे। समझ रहे हो। तो तीसरी चीज है ना, एग्जैक्ट काम क्या करना है, पैसा कैसे आता है, उसको समझाओ। और ये बताओ कि ये जो बिजनेस है ये उतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि यहां पर एक सपोर्ट सिस्टम है, उसको सारी चीजें क्लियर करो कि भाई यहां पर सपोर्ट कैसे मिलती है, सब कुछ बताओ। अब एक लाइन बोल रहा हूं, इस लाइन को लिख लेना, बहुत काम आएगी। लाइन पता है क्या है दोस्तों, लाइन ये है, कहते हैं अगर आपको किसी से कोई काम करवाना है तो उसको ये बता दो कि इस काम को करने का फायदा क्या है, और ये बता दो कि अगर तू इस काम को नहीं करेगा तो तेरा नुकसान क्या है। अगर आपको किसी से अपना काम करवाना है, किसी चीज पे उस इंसान का आपको डिसीजन बनाना है, तो आप उसको ये क्लियर कर दो कि अगर ये तू चीज करेगा तो तेरा फायदा क्या क्या होगा, और अगर तू नहीं करेगा तो भाई तेरा फिर नुकसान कितना हो जाएगा। जब इंसान को पता लगेगा कि भाई अगर मैं करता हूं तो मेरा फायदा ही फायदा, और नहीं करूंगा तो भाई बहुत बड़ा नुकसान है, तो इंसान का गाइस डिसीजन जल्दी बनता है। इंसान बोलता है पैसे नहीं, उसको बोलो कि भाई पैसे नहीं है तभी तो फॉरएवर करनी है। आज ऐसा तू कौन सा काम कर रहा है जो तेरे पास कल को पैसे होने चाहिए, पैसे होंगे तेरे पास, सोच तू। इंसान को बताओ, हम स्टूडेंट डिग्री करते हैं उनको डायरेक्टली बोलो, बताओ ये चीज भाई डिग्री पे डिपेंड रहना इज टू रिस्की। जो चूहा अपने बिल में घुसने का सिर्फ एक रास्ता बनाता है ना, और दूसरा चूहा जो 3 से 4 रास्ते बनाता है, 3 से 4 रास्ते बनाने वाला चूहा समझदार होता है, क्योंकि उसके बिल में अगर एक रास्ते सांप आ गया वो दूसरे से निकल जाएगा, दूसरे में सांप आएगा तीसरे से निकल जाएगा, तीसरे से सांप आ गया भाई चौथे से निकल जाएगा। बट जो चूहा अपने बिल में घुसने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता बनाएगा, अगर उस एक रास्ते से ही सांप अंदर आ गया, फिर उस चूहे का क्या होगा, वो चूहा तो मारा जाएगा, है ना। तो सेम इंसान, जो एक स्टूडेंट चाहे गर्ल है चाहे बॉय, भाई अगर आप एक ऑप्शन पे डिपेंड हो या एक ही इनकम पे डिपेंड हो ना कि बस चल रहा है जी गुजारा हो जाएगा, भाई आप अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहे हो। वो जमाना गया कि पढ़ो 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 जॉब करो। बताओ सामने वाले को भाई आज के टाइम पे डिजिटल, अगर आप अभी भी वो माइंडसेट है ना कि पढ़ लिख के नौकरी से ही पैसा आएगा, भाई आप स्मार्टफोन के टाइम में आप नोकिया का मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, ये समझ लो आप, और बहुत पीछे रह जाओगे मार्केट से। नोकिया का मोबाइल एक टाइम पे बहुत अच्छा था, बट उसने खुद को अपडेट नहीं किया, चेंज नहीं किया, टाइम के अकॉर्डिंग फेल हो गया। आज जितना मर्जी जोर लगा ले, सेम एज इट इज आप भी रह जाओगे। भाई न्यू अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करनी पड़ेंगी। बाकी अर्जेंसी आपको देना आना चाहिए, है ना, क्लोज करना आना चाहिए इंसान को, उसको वैल्यू क्लियर करो। आपने वैल्यू क्लियर कर दी ना, इंसान अपने आप आ जाएगा। देखो कोई लोग बोलते हैं सर प्रोडक्ट महंगा इसलिए नहीं बिकता। एक बात बताओ भाई, मार्केट में 10,000 का मोबाइल फोन भी 1.5 लाख का भी आईफोन, क्या 1.5 लाख का लोग नहीं खरीदते? क्या एप्पल तो फिर बर्बाद हो गई होगी, एप्पल तो पीछे रह गई होगी? एप्पल सबसे ज्यादा पूरा टॉप नंबर 1 पे सभी मार्केट से, सभी मार्केट और मोबाइल कंपनी से। रॉल्स रॉयस गाड़ी नंबर 1 आती है, मारुति आती है, मारुति सबसे सस्ती गाड़ी बनाती है, क्या वो आती है नंबर 1 कभी पूरी दुनिया में? नहीं आती। मैटर सस्ता महंगा नहीं मैटर करता, मैटर करती है क्वालिटी। अगर क्वालिटी है पैसा कमाओगे, बट आपको बस वो क्वालिटी डिलीवर करनी आनी चाहिए।
हमेशा जब इंसान बोल के जाता है ना पैसा नहीं है, आप पहले खुद भी तो चेक करो, क्या आपने उतनी वैल्यू क्लियर की है? क्या आप उतना डिटेल में अपने प्रोस्पेक्ट को सारी चीजें क्लियर कर पाए? आप झूठ बोल के तो नहीं बिजनेस में लाए। ये चीजें समझो, अंडरस्टैंड करो, चीजों को क्लियर करो गाइज। आपको कोई बोल रहा है पैसे नहीं, उसको बताओ कि भाई अगर तू करता है तो तेरा फायदा क्या, अगर तू नहीं करेगा तो तेरा नुकसान कितना होगा, क्लियर करो। सच में नुकसान होता है। दूसरी चीज को बोलो कि भाई पैसे नहीं है तभी तो फॉरएवर करनी है, उसको बोलो कि भाई तू आज फॉरएवर नहीं करेगा तो कल को क्या घर में तेरे कोलगेट नहीं यूज होगा, फेस क्रीम फेस वॉश नहीं यूज होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा। मिट्टी से थोड़ी ना आएगा, साबुन ही यूज करेगा। तो कल को तेरा ऑलरेडी लाखों रुपए पिछले 18-20 सालों में मार्केट से कॉस्मेटिक का जो भी और भी पर्सनल केयर का सामान तेरा घर में भाई पिछले 20 साल में 2-3 लाख का आ चुका है, और जिंदगी भर में तेरा 10-15-20 लाख का और आएगा। क्या 1 रुपए कमाने का भी मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसको बोलो कि भाई देख करेगा तो भी तेरा फायदा, नहीं करेगा मुझे कोई नुकसान नहीं, मैं तो ग्रो कर रहा हूं। बट गाइज एक और चीज, हर इंसान से यस की एक्सपेक्टेशन मत रखो। अगर हर इंसान ही आपको इस बिजनेस के लिए हाँ बोलने लग गया तो आप तो पहले महीने लखपति करोड़पति बन जाओगे। ठीक है, तो हर इंसान से भी ना गाइज आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि वो 101% श्योर है कि भाई वो आपके साथ इस बिजनेस में आएगा ही आएगा। ऑलराइट, क्लियर समझे कि नहीं समझे गाइज? मुझे लगता है गाइज पैसे नहीं है, इस ऑब्जेक्शन को देखो। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर और भी बहुत अच्छे लीडर्स हैं जो बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, वो आपको ये बता देंगे कि पैसे नहीं है तो उस बात पे जवाब क्या देना। बट हमेशा अपनी भी गलती को ढूंढो, आप कहां लैग कर रहे हो वो भी तो देखो। आपने उतनी वैल्यू क्लियर की कि नहीं की वो भी तो देखो। आप बॉन्ड बना पाए कि नहीं बनाए, ट्रस्ट बना पाए कि नहीं बनाए, है ना? तो 3 से 4 दिन के अंदर बस उसको सीसी से नहीं, उसको नरिश करने का सोचो। जैसे पौधे को पानी डालते हैं, बड़ा करते हैं तो पेड़ फल देता है, सेम एटीट्यूड को नरिश करो, उसको नॉलेज दो, उसको गाइडेंस दो, रिलेशन बनाओ अच्छा, वो अपने आप सीसीज करेगा। ऑलराइट, तो गाइज मुझे लगता है आपको इस वीडियो में बहुत ज्यादा मदद मिली होगी, और ऐसे ही नॉलेज लेने के लिए, सभी ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने के लिए गाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर सीरीज चालू हो चुकी है। क्योंकि गाइज मैं एक चीज बोलूंगा, जो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा ना माइंड ब्लोइंग होगी, किसी और यूट्यूब चैनल पे सीखने को नहीं मिलेगी। सो मुझे गाइज आप सभी का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज गाइज इस वीडियो को एक बार लाइक करना अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है, और कमेंट करके जरूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और भाई चैनल को सब्सक्राइब करके ना ये वीडियो अपने टीम के हर सिंगल पर्सन तक पहुंचा देना। अगर इस वीडियो पे 10,000 से ज्यादा व्यूज आएंगे तभी गाइज मैं सेकंड वीडियो लेकर आऊंगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। तो गाइज 10,000 से ज्यादा व्यूज और 300+ लाइक्स होने चाहिए। तो गाइज लगा दो पूरा जोर, एंड इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, एंड मेरे साथ सीखो, आगे बढ़ो। बाकी गाइज मेरी तरफ से आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट।